नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और जानकारी लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा के लिए जो भर्तियां हो रही थी, उनसे संबंधित संशोधन किया है राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्यपत्र असाधारण ये जारी किया है और तारीख आप यहाँ देख सकते हैं 18 फरवरी 2019 को ये जारी किया गया है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ नियमों में संशोधन किया गया है। हम पढ़ते हैं नियमों में किस प्रकार संशोधन किया है। देखिए, क्रमांक जो दिया है इसके बाद दिया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसूचित जाति एवं जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं। ये यहाँ पे हैं, भर्ती नियमों में संशोधन हुआ है, इससे संबंधित राजपत्र हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने लेके आए हैं इसकी डिटेल। जैसे ही कुछ और क्लियर होता है आपको बता दिया जाएगा। आप इसी प्रकार की जो खबरें हैं उससे संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी लाइक करने के लिए कहिए। हम आपको इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे और आपको बताएंगे समय समय पे कि क्या परिवर्तन हुए हैं। देखिए, यहाँ जो परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन जो हुए हैं उन परिवर्तनों में आप देखिए यहाँ पे किस किस जगह परिवर्तन हुए हैं। यहाँ दिया गया है कि उक्त नियमों में अनुसूची 3 में, अनुसूची कौन सी 3 में अनुक्रमांक 1, 2, 3 तथा उनमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधन हुए हैं। संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाए, यानी बदले गए हैं। अब क्या बदले गए हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले यहाँ पे पढ़ेंगे आप पद दिया गया है। पद न्यूनतम योग्यता, अधिकतम आयु। पद तो उच्च माध्यमिक शिक्षक न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार। ठीक है। अगली शैक्षणिक अर्हता है संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बैचलर ऑफ एजुकेशन या उसके समकक्ष। ये सभी आपके पास पहले भी थी। उपनियम में 20% के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। नियम 2 में क्या है, नियम 11 में, नियम 1 लिखा है, नियम 11 के उपनियम 4 में विहित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा, संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के लिए संस्कृत साहित्य डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। ठीक है। अब मेन जो मैं बताना चाहता हूँ आपको इस राजपत्र में जो चीज़ है वो आप देखिए यहाँ पे ऊपर दिया गया है। क्या दिया गया है? अभियुक्ति है ना, नियम से संबंधित जो दी गई है वो। इसमें आप देखिए थोड़ी सी जानकारी कि इसमें ये किया गया है। अब यही बात आपके काम की है कि जो व्यक्ति फेल हुए हैं, मान लीजिए कि आपको पास होने के लिए अर्हताकारी अंक कितने लाना पड़ते हैं? 75। कितने? 50% अंक लाना पड़ेंगे आरक्षित वर्ग को और विकलांगों को, निःशक्त जनों को, और 60% अंक जो है सामान्य को लाना पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ बात जो हम कर रहे हैं, यहाँ जो दिया है हम उससे संबंधित बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ लिखा है आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियाँ, मतलब SC और ST तथा पिछड़े वर्गों, मतलब OBC भी आ गई है इसमें, OBC। और देखिए कौन? निःशक्त व्यक्तियों, यानी हैंडीकेप्ड निःशक्त व्यक्तियों, किसी प्रकार से निःशक्त हैं, उन अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों। अब अर्हताकारी अंक कितने आपको लिखा हुआ था? SC ST OBC आरक्षित वर्ग को 50% लाना था पास होने के लिए। उन अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। तो अब इस हिसाब से क्या करना है, आपको सिर्फ 45% अंक लाना है, इससे आप पास हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, आरक्षित वर्ग से हो या वो निःशक्त व्यक्ति हो, उन सब के लिए। तो इसी प्रकार की जो भी लेटेस्ट खबरें आती रहेगी हम आपको ये खबर समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी ये बात पता लगे। और अगर आपको इसी तरह की और कोई जानकारी चाहिए या ये चाहिए तो आप मुझे जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते, ताकि मैं आपको राजपत्रिका जो राजपत्र बना है अभी नया वो मैं आपको
सेंड कर सकूँ, उसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें आप पढ़ लीजिएगा 9098198493। आप इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं आपको इसकी सिर्फ इतना लिख देना कि माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक PDF जो चेंज हुआ है, PDF राजपत्र, तो मैं आपको वो राजपत्र भेज दूंगा। धन्यवाद।